अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी यूनिटी गेम को एक रियल ऑनलाइन बैकएंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विद यूजिंग सुपरबेस। सबसे पहले सिंपल सवाल, सुपरबेस होता क्या है? सिंपल लफ्ज़ों में सुपरबेस एक बैकएंड एज ए सर्विस है। मतलब आपको अपना सर्वर खुद बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको .js या PHP बैकएंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटाबेस सर्वर मैनेज करने की टेंशन नहीं। सुपरबेस आपको रेडीमेड बैकएंड प्रोवाइड करता है। सुपरबेस क्या प्रोवाइड करता है, ये दूसरा सवाल है। सुपरबेस ह्यूमन डेटा है, PostgreSQL database, authentication system, login, sign up, real time data, file storage, REST API, automatically generated। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप डेटाबेस टेबल बनाते हो सुपरबेस ऑटोमेटिकली उसका एपीआई बना देता है। मतलब आप सीधा यूनिटी से डेटाबेस को कॉल कर सकते हैं। ये फायरबेस से डिफरेंट कैसे है, ये एक दूसरा सवाल हमारे सामने आता है। अक्सर लोग फायरबेस यूज करते हैं, लेकिन सुपरबेस एसक्यूएल बेस्ड है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ओपन सोर्स है और गेम बैकएंड के लिए बहुत पावरफुल है। हम इस कोर्स में सुपरबेस को यूज करेंगे ताकि प्लेयर का स्कोर सेव करें, कॉइन्स सेव करें, लॉगिन सिस्टम बनाएं, ऑनलाइन लीडर बोर्ड बनाएं। हम डायरेक्ट बैकएंड से स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? इस कोर्स में पहले हम एक छोटी सी यूनिट गेम बनाएंगे, फिर उस गेम के अंदर स्कोर सेव करेंगे, डेटाबेस में स्टोरेज करेंगे और रियल टाइम लीडर बोर्ड्स फेच करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप क्लियरली समझ आए गेम के किस पॉइंट पर बैकएंड यूज होता है। कोर्स के एंड तक आप क्या बना लेंगे? कोर्स के एंड तक आप अपनी यूनिटी गेम को ऑनलाइन बनाना सीख लोगे। आप प्लेयर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप डेटाबेस के साथ डेटा सेव और फैच कर सकते होंगे और बेसिक मल्टीप्लेयर बैकएंड कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इस कोर्स में हम रेस्ट एपीआई यूज करेंगे, यूनिटी वेब रिक्वेस्ट यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हर चीज प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे। नो थ्योरी ओवरलोड, सिर्फ प्रैक्टिकल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुपरबेस अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपने पहला बैकएंड प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। अगर आप रेडी हो अपनी यूनिटी गेम्स को रियल ऑनलाइन बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यूजुअली आपने देखा होगा कि मैं प्रोजेक्ट 2021 LTS वर्जन में बनाता हूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यूजुअली ये वर्जन जो है वो बहुत ही स्टेबल है और आल्सो हमारा जो लाइट वेट सिस्टम्स होते हैं, सो लो एंड डिवाइसेस, उनके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं यूजुअली यही वर्जन चूज़ कर रहा होता हूँ। तो अगर आपके पास कोई और वर्जन है लाइक यूनिटी 2022 और यूनिटी 6, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर दैट वर्जन एज वेल, लेकिन मैं यूजुअली ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा होता हूँ। आप डेफिनेटली यही वाला वर्जन यूज़ कर लें या कोई और वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने कॉइन रनर के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया और सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे, एक छोटी सी वर्किंग गेम बना लेंगे ताकि हम जब सुपरबेस को इंटीग्रेट करें तो हमें कम से कम समझ आनी चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर और आप प्रैक्टिकल गेम के अंदर किस तरह से सुपरबेस की इंटीग्रेशन करते हैं और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड ए न्यू प्रोजेक्ट विद 2021 LTS वर्जन विद द नेम ऑफ कॉइन रनर। ओके, सो अब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और ये मैं कॉइन का एक मॉडल लेके आया हूँ। डेफिनेटली आप कैप्सूल से या सिलेंडर से मॉडल क्रिएट कर सकते हैं कॉइन का, बट वी हैव ए नाइस मॉडल। वी विल जस्ट क्रिएट ए प्लेन फॉर प्रोजेक्ट बेस और यहाँ पे हमने एक प्लेन क्रिएट कर लेना है। डेफिनेटली वी कैन रीसाइज दिस प्लेन टू 10 and 10 maybe, so it should be bigger and then we will just go to assets, sprites और यहाँ पे मैं ये टेक्सचर यहाँ पे ऐड हो जाए और थोड़ी सी ट्रेन हमारी
बेहतर दिखे। आल्सो इसकी जो टाइलिंग है उसको हम 10 कर लेते हैं ताकि टाइलिंग भी थोड़ी अच्छी नज़र आए। दैट्स ब्यूटीफुल। वी विल जस्ट सेलेक्ट द प्लेन और इसको हम 0 0 0 पे सेट करेंगे। देन वी विल क्रिएट ए प्लेयर। तो प्लेयर के लिए हम जो है वो 3D ऑब्जेक्ट एंड कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। कैप्सूल का साइज़ यूजुअली 2 मीटर होता है और दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। और हम जहाँ पे एक नया मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं फॉर द प्लेयर और उसको हम प्लेयर के ऊपर ऐड कर लेंगे। सो विल क्रिएट ए मटेरियल एंड विल नेम इट प्लेयर मैट और इसको हम ऐड कर लेते हैं ऑन द प्लेयर इटसेल्फ। नाउ वी हैव ए नाइस मटेरियल ऑन प्लेयर और यहाँ पे अगर आप देखें प्लेयर की मटेरियल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम रेड हैं। दैट इज़ ब्यूटीफुल। आल्सो उसकी अगर आप मेटालिक डैश वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो आप बेहतर उसको बना सकते हैं एज पर योर नीड। And now we are happy with this player color. We will select the player which is the player and हम इस कैप्सूल का नाम चेंज कर देते हैं प्लेयर के नाम से और इसको हम थोड़ा ऊपर ले आते हैं। Y एक्सिस पे थोड़ा ऊपर ले आते हैं और बाकी जो है वो मेरे ख्याल से ठीक है। Then we will select this कॉइन जो कि हमने ऑब्जेक्ट पिक किया है और आप देख सकते हैं कॉइन बहुत बड़े साइज में है। So we'll select the coin और we'll just make it 0.3.3.3 में भी। और अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। विल जस्ट प्लेस इट ऑन द 0 0 0 और हम y एक्सिस -3 पे ये शो हो रहा है विच इज़ फाइन। और हम क्या कर लेते हैं ना कॉइन के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्रिएट एम्प्टी और इसको बोलते हैं कॉइन प्रीफैब और ये 0 0 0 पे रहेगा और ये जो कॉइन है ये उसके अंदर चला जाएगा। ओके ये देखिए आप। और यहाँ पे अगर आप कॉइन को हम यहाँ पे लें कॉइन प्रीफैब के नीचे तो आप देख सकते हैं ये x और z जो है इसका हम 0 0 रखते हैं z और x और ये अब उस पोजीशन पे चला गया। y ऑन द रोटेशन y हम इसको भी 0 कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। एंड नाउ इफ वी सेलेक्ट द प्रीफैब और इसको हम देखें तो यू कैन सी वी हैव ए नाइस कॉइन प्रीफैब। नाउ हम इसको तो यहाँ पे जो है वो ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं इनसाइड द कॉइन और ये प्रीफैब हमारी रेडी है। अब हम इसको बेशक डिलीट कर सकते हैं और इसको किसी भी टाइम पे हम ऐड कर सकते हैं टू दिस सीन। सो नाउ वी विल जस्ट क्रिएट ए स्क्रिप्ट और यहाँ पे हम आ जाते हैं C# स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे इन द स्क्रिप्ट्स फोल्डर और यहाँ पे हम पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फॉर द कोर क्योंकि हमारे पास कोर और बैक एंड के लिए 2 फोल्डर्स हो जाते हैं और फिर हम इजीली उनको कैटेगराइज कर पाएंगे। और यहाँ पे हम कहते हैं प्लेयर मूवमेंट और इस स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट बिल्कुल सिंपल सी रहेगी। इसके अंदर हमने मूव स्पीड ऐड कर दी है और जो कि पब्लिक है इसको आप चेंज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल इनपुट्स दे दी हैं फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको हम सेव कर लेते हैं और वापस जाते हैं कैप्सूल पर और जो कि प्लेयर है हमारा और प्लेयर के ऊपर हम इस स्क्रिप्ट को ऐड कर लेंगे प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट को। नाउ विल ड्रैग ड्रॉप दिस प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट ऑन द प्लेयर इटसेल्फ और अब हमारा प्लेयर जो है वो मूव कर पाएगा इन दी वर्ल्ड। डेफिनेटली हमारे पास कैमरा है और इस कैमरा को हम प्लेयर के ऊपर ऐड कर लेते हैं ताकि हम जो है वो प्लेयर को देख पाएँ। तो हम मेन कैमरा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे y एक्सिस पे -5 कर लेते हैं और ताकि हम इसको देख पाएँ और 1 कर लेते हैं ताकि थोड़ा ऊपर हो जाए। x रोटेशन जो है वो 10 दे देते हैं और y एक्सिस पे थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। नाउ इफ़ वी प्ले द गेम तो आप देखेंगे कि हमारा प्लेयर जो है वो हमें नज़र आएगा
and we can actually move left and right like this. Okay, so beautiful. So that's working. Now we will just move further. Okay, so now we will create a new script, और हम coin के लिए जो है वो C# script create कर लेते हैं with the name of coin, और इसके अंदर simply हम trigger करेंगे for player, और जब player trigger करेगा coin के साथ तो player का score जो है वो update हो जाएगा. So when we will compare tab player, जब हम player के साथ collide करेंगे on trigger enter, तो हमारा score जो है वो 10% बढ़ जाएगा, 10 स्कोर बढ़ जाएगा. और गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर हम स्कोर सिस्टम और सारी चीज़ों को सेटअप कर लेते हैं ताकि एक मेन स्क्रिप्ट हो जिसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं. सो नाउ विल क्रिएट ए गेम मैनेजर स्क्रिप्ट. तो लेट्स गो बैक, और जहाँ पे हम एक और C# स्क्रिप्ट बना लेते हैं एंड विल नेम इट गेम मैनेजर. गेम मैनेजर स्क्रिप्ट को हमने TM Pro को हमने इंटीग्रेट किया ताकि हम UI को भी इंक्लूड कर सकें, और स्कोर सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमने स्कोर ऐड किया, पब्लिक इंट स्कोर. गेम मैनेजर इंस्टेंस क्रिएट कर ली है, और फिर TM टेक्स्ट स्कोर टेक्स्ट ऐड किया है. इन दी वेक फंक्शन हमने इंस्टेंस को कॉल किया, और पब्लिक वाइड ऐड स्कोर इंट अमाउंट, और स्कोर टेक्स्ट को हमने बढ़ा दिया है टू द स्कोर. तो ये हम स्कोर जो है वो UI के ऊपर शो करवा सकते हैं, और ये सक्सेसफुली काम. Now we'll go here, और हम जहाँ पे गेम मैनेजर स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं, और उसके लिए हम एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं गेम मैनेजर. और गेम मैनेजर के ऊपर हम ये गेम मैनेजर स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं. Now you can see we need a score text. Score text के लिए डेफिनेटली हमें कैनवस चाहिए होगी और UI चाहिए होगी. So we'll go to the UI and then we will go to the canvas. So canvas, and then we will just go here और constant pixel size को scale with screen size करते हैं. सीन गेम व्यू पे जाते हैं, फ्री एस्पेक्ट रेशियो को 1920 into 1080 कर लेते हैं, और यहाँ से इसको भी 1920 into 1080 कर लेते हैं ताकि सारे स्क्रीन साइजेस पे प्रॉब्लम ना हो. although it's not necessary, और हम मकसद जो है वो कुछ और है, लेकिन बहरहाल हमने इसको भी सेटअप कर लिया. ओके, दैट्स ब्यूटीफुल. नाउ दिस इज़ आवर गेम व्यू, और अब हम इस कैनवस के अंदर एक स्कोर टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं. सो विल गो टू द UI, और बिफोर एडिंग टेक्स्ट वी विल क्रिएट ए पैनल, और इस पैनल को हम थोड़ा ब्लैक कलर दे देते हैं, या आप इमेज भी ऐड कर सकते थे. एनी हाउ नो प्रॉब्लम, वी कैन ऐड ए पैनल. इस पैनल को हम नाम दे देते हैं स्कोर बैकग्राउंड, और इसको हम जो है वो थोड़ा छोटा करते हैं, और इसको हम जो इसकी ओपेसिटी है वो 170 कर लेते हैं. एंड देन वी विल जस्ट स्केल इट, और इसको हम 0.1 कर लेते हैं. एंड वी विल मूव इट ऑन द टॉप में भी. तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और Alt प्रेस करके क्लिक कर लेते हैं, तो ये टॉप पे चला जाएगा. Why it's not going there? Okay, scroll background. ओके, इसको हम थोड़ा टॉप पे ले गए हैं, और वी विल जस्ट स्केल इट ऑन दी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइक दिस, और Y एक्सिस पे थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं लाइक दिस. और अब यहाँ पे हम स्कोर जो है वो लिख सकते हैं. आल्सो इसकी ओपेसिटी जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और दे देते हैं. इंस्टेड ऑफ 170 वी कैन यूज 200, दैट इज ए बेटर option. And then we will just create another text from the UI which will be the और क्योंकि हम TM यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं TM Pro, और then we can actually use the TM Text Mesh Pro text here.
और हम यहाँ पे जो है वो ये टेक्स्ट आ गया और जस्ट नेम इट score and then we will just name it 00. We will just go to the text and 48 कर लेते हैं इसका साइज और इस टेक्स्ट को हम Alt प्रेस करके टॉप पे ले जाते हैं and then we'll just move it like this. और इस टेक्स्ट का जो अगर सीन व्यू में जाएं हम और टेक्स्ट को सिलेक्ट करें द 2D मोड, टेक्स्ट पे F प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का बाउंड जो है वो इस तरह विच इज़ गुड और हम इसको यहाँ तक रखते हैं. आल्सो आई विल जस्ट चेक दी फॉन्ट. अगर आपने फॉन्ट कोई और ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं. अभी फॉन्ट का एक ही एसेट मौजूद है मेरे ख्याल से, तो वी कैन गो विद दैट. अदरवाइज आप बेटर एसेट भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड भी रखेंगे, सो दैट इज़ बेटर. और देन दैट्स इट. वी विल सेलेक्ट द गेम मैनेजर and then we will just drag drop the score text over here. Now we'll just add a coin prefab on the coin script on the coin. So we'll go to the coin and then हम जो है वो दोबारा से 3D व्यू में चले जाते हैं and then we will select the player. F प्रेस करते हैं, फोकस एंड ये Z एक्सिस है तो हम ये कॉइन जो की प्रीफैब है इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं एंड एक्चुअली हम इसको डबल क्लिक करते हैं कॉइन की प्रीफैब को और यहीं पे स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं. वी ऑलरेडी हैव ए कैप्सूल कोलाइडर. ओके, नो वी डोंट हैव एनी कोलाइडर, सो हमें एक कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा. तो मैं इसके ऊपर कैप्सूल कोलाइडर ऐड कर लेता हूँ. नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस कैप्सूल कोलाइडर. और इसको आप थोड़ा बहुत इसका रेडियस जो है वो कम कर सकते हैं, आई थिंक 0.4 एंड हाइट 0.3 अगर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है. और हाइट जो है वो 0.6 कर लेते हैं. ओके, और इसको हम इस ट्रिगर कर लेंगे. ओके, इस ट्रिगर करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज हमारा कोलाइडर ट्रिगर काम नहीं करेगा. एंड देन वी विल ऐड द स्क्रिप्ट कॉइन जो कि हमने क्रिएट की थी, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. एंड हमने इसकी टैग देनी है जिसका नाम होगा कॉइन. तो हम यहाँ पे कॉइन के नाम से एक टैग दे देते हैं, सेव कर लेते हैं इसको. नाउ वी हैव ए नाइस कॉइन प्रीफैब और इसको सिलेक्ट करके दोबारा से कॉइन की टैग इंक्लूड कर लेंगे, सेव कर लेते हैं. और नाउ विल मूव बैक और प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं. प्लेयर की जो टैग होगी वो हम यूज़ कर लेंगे प्लेयर टैग. और कहाँ पे गया प्लेयर? ओके, दिस वन. हाँ, मेरी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे कई चीज़ें वाइट बैकग्राउंड में नज़र नहीं आती. इसीलिए आपने देखा होगा कि यूजुअली मैं ब्लैक ही रखता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें वाइट स्क्रीन वहाँ पे आ जाती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है. Anyhow, now we have a coin and we have a player. Definitely we need a obstacle as well in our scene. So what we can do is कि हम यहाँ पे एक obstacle के लिए हम player script के अंदर ही एक ऐड कर लेते हैं. We can go to player movement and we can add a on collision enter फंक्शन. और हम ये कहेंगे कि जब ऑब्स्टिकल से हम टकराएं तो हमारी गेम जो है वो ओवर हो जानी चाहिए, टाइम रुक जाना चाहिए. सो नाउ वी कैन क्रिएट ए ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी विल क्रिएट ए क्यूब में भी हम एक क्यूब क्रिएट कर सकते हैं. और ये क्यूब जो है इसको अगर हम स्प्राइट पे जाएं और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं इस मटेरियल को और इसको नाम चेंज कर लेते हैं टू ऑब्स्टिकल. सो वी कैन चेंज द नेम. So now we have created the obstacle and we will just go to sprite और यहाँ पे sprites and I have created this gray back color और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं
for the obstacle, and if we select this obstacle and then let's move it maybe somewhere here, और इसको हम थोड़ा सा ओके सो आई एम मॉडिफाइड दिस स्क्रिप्ट क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से एंडलेस रनर गेम के अंदर हमारा कैरेक्टर आगे को मूव करता है और राइट लेफ्ट हम कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसकी एक लिमिट के अंदर। और आल्सो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर चेंज किया है फॉर फॉरवर्ड स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड, and then we have limited to x and minus x, so on the left and right। and update के अंदर हमने कहा है कि ये फॉरवर्ड में मूव करना चाहिए विद फॉरवर्ड स्पीड, और हमने कहा है कि ये हॉरिजॉन्टल पे हम बाय माउस कीज हॉरिजॉन्टल और पे राइट लेफ्ट मूव करें, sorry keyboard keys, and then we have a mouse position, और फिर हमने इसकी पोजीशन को x एक्सिस पे क्लैंप किया विद मिनिमम एंड मैक्सिमम x, एंड दैट्स इट। ऑन कोलिजन पर हमने कहा कि अगर ऑब्स्टिकल से हम टकराएं तो हमारा टाइम रुक जाना चाहिए और गेम जो है वो ओवर हो जानी चाहिए, और debug.log में हमारी गेम ओवर का साइन हमें नज़र आएगा। सो नाउ मैंने जो है वो थोड़ा सा इसको जो प्लेटफॉर्म है इसको मैंने थोड़ा किया, छोटा किया। आल्सो जब हमने प्लेटफॉर्म को छोटा किया तो हमारी टाइलिंग भी प्रॉब्लम दे रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि ऑब्स्टिकल पे अगर हम आएँ और अगर हम मटेरियल को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव द टाइलिंग एक्चुअली फॉर द मटेरियल, और एक्चुअली हमने मटेरियल की टाइलिंग चेंज नहीं की, आई थिंक हमने चेंज की थी, आई डोंट नो कि ये कहाँ क्यों ऐसे हो रहा है। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस, हाँ ओके शायद हमने चेंज नहीं की थी। सो वी कैन गो टू ऑब्स्टिकल, सॉरी प्लेन, नॉट ऑब्स्टिकल, प्लेन था और उसकी मैंने टाइलिंग चेंज की थी, 10 और 10 रखी थी। तो एक्स एक्सिस पे 1 कर लेते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे 10 रखते हैं क्योंकि हमारा प्लेन वाई एक्सिस पे 10 था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी टाइलिंग जो है वो दुरुस्त है। आल्सो जो हमारा प्लेयर है इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, लाइक दिस। डेफिनेटली आप रिजिड बॉडी वगैरह ऐड कर सकते हैं फॉर दी फिज़िक्स, बट फॉर नाउ हम सिंपल मूवमेंट्स, सिंपल सी गेम बनाएंगे ताकि प्रॉब्लम। और हमने ऑब्स्टिकल जो है वो ये ऐड कर दिया है, ये देखिए आप ऑब्स्टिकल है और इसको हमने टैग दिया है ऑब्स्टिकल का, और इसके साथ बॉक्स कोलाइडर एडेड है। इसको हम ट्रिगर नहीं करेंगे, जब हम इसके साथ टकराएंगे तो गेम हमारी ओवर हो जानी चाहिए। सो जस्ट प्रेस Ctrl+D टू डुप्लीकेट, और इसको हम यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं लाइक दिस। और डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्मर को आप हम स्पॉन भी कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, लेकिन हमारी जो गेम है वो कोई इतनी ख़ास नहीं है कि हम उसके लिए कोई प्रॉपर एंडलेस गेम नहीं है, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम बना रहे हैं। तो जी एक्सिस पे इसको 100 कर लेते हैं प्लेन को, और आल्सो इसका जो टाइलिंग है इसके अंदर वाई एक्सिस पे 100 कर लेते हैं। नाउ वी हैव ए बिगर प्लेन, ये अब ख़त्म नहीं होगा आई इंडीड, और इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं और इंडीड थोड़ा और ओके, हाँ यहाँ पे ठीक है। नाउ विल सेलेक्ट द प्लेयर और F प्रेस करते हैं फोकस करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया तो हम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा पीछे ले आते हैं लाइक दिस। एंड नाउ वी हैव दीज ऑब्स्टिकल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दीज 2 ऑब्स्टिकल्स, इनको हम सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+D डुप्लीकेट करते हैं और इनको यहाँ पे ले आते हैं।
and we'll just place it somewhere here। लेकिन उससे पहले हमें मेरे ख्याल से चेक कर लेना चाहिए कि हम x पे और -x ना कर रहे हैं। तो हम प्ले करते हैं गेम और अब हमारा करेक्टर मूव करेगा होपफुली, और हम राइट और लेफ्ट पे जा सकेंगे। एंड आई विल जस्ट चेक दिस। हाँ, तो ये आप देखिए हम, अच्छा यहाँ पे आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं कि हम, हाँ ये ठीक है, लिमिट दैट्स बेटर। थोड़ा और हम प्लेन को बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, बट आई थिंक कि लिमिट ठीक है। बट यू कैन सी कि हमने जब टकराए हैं ऑब्स्टिकल के साथ तो अनफॉर्चुनेटली ऑब्स्टिकल पे कंसोल एरर भी अप्लाई नहीं हुआ, नज़र नहीं आया हमें, और ना ही हमारा जो बॉक्स कोलाइडर है उससे हम रुके हैं, हम आगे बढ़ते चले गए हैं। और उसकी क्या वजह हो सकती है कि प्लेयर जो है वो हमारा कैप्सूल कोलाइडर है एंड अदर थिंग्स आर फाइन। सो व्हाट कैन बी द इशू, तो ये देख लेते हैं थोड़ा। एंड वी विल आल्सो चेक दी कॉइन्स, तो हम कॉइन्स पे जाते हैं। आल्सो इसकी प्लेयर की मूवमेंट को थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पीड मुझे लग रही है, तो हम इसको 4 स्पीड देते हैं फॉर टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा ठीक है एंड मिनिमम एक्स और वाई ठीक है। प्लेन जो है इटसेल्फ, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसका साइज ऑन दी एक्स एक्सिस, तो 1.3 कर लेते हैं, तो ये बेहतर रहेगा। एंड नाउ अगर हम एक दफ़ा प्ले करके इसको टेस्ट कर लें और फिर हम देखते हैं क्या इशू है, तो हाँ अब कुछ बेहतर लग रहा है मुझे, दैट्स बेटर। हम जब टकराते हैं ये मिडल वाला तो ठीक है, अलबत्ता जो कॉर्नर्स वाला है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद राइट पे ले आएंगे। ज़्यादा नहीं फ़र्क, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर मौजूद है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सॉरी दिस वन एंड दिस वन, थोड़ा सा इनको बाहर की तरफ ले आते हैं लाइक दिस। ओके, अब ये बेहतर है। एंड आल्सो आई विल जस्ट ब्रिंग दीज ओवर हेयर, और हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, बल्कि हम इनको ऐसे ही थोड़ा दूर ही रखते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इनको उस तरफ लेके जाते हैं, और तकरीबन एक जैसी डिस्टेंस हम रखेंगे राइट और लेफ्ट पे। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक है ये, और फिर इसको हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। बाद में हम इसको फिक्स करने के बाद कि ऑब्स्टिकल्स क्यों नहीं चल रहे, इसको फिक्स करेंगे। बट बिफोर दैट हमें कुछ कॉइन्स भी ऐड कर लेने हैं, तो वी कैन गो टू द कॉइन एंड वी हैव द कॉइन प्रीफैब, और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। नाउ विल प्रेस F टू फोकस, और इसको हम आगे ले आते हैं और थोड़ा ऊपर ले आते हैं। ये ट्रिगर है और कॉइन की स्क्रिप्ट, दैट इज बेटर। तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और फिर हम इन सारे कॉइन्स को पिक करते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इनको यहाँ पे ले आते हैं मे बी, और फिर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और यहाँ पे भी ले आते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और कुछ कॉइन्स को यहाँ पे ले आते हैं। मेरे ख्याल से पहले हमें टेस्ट कर लेना चाहिए कॉइन्स के काम कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद ही हमें आगे चलना चाहिए। लेट्स प्ले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली कॉइन्स और नॉट अपडेटिंग। आल्सो आप देख सकते हैं कि हर्डल्स भी काम नहीं कर रही। तो अगर आप कहेंगे कि कॉइन्स को हमें प्रॉपर
उसको री चेक करना है, डीबग करना है, तो इसमें कोई मज़ाइके की बात नहीं है। सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस। एक्चुअली हमें इन सब को जो है टाइम इधर ही रखते हैं और डीबग करते हैं कि क्या इशू है और क्यों नहीं अपडेट हो रहा सारा सिस्टम। ओके, सो व्हाई दे आर नॉट वर्किंग, बिकॉज कि हमने प्लेयर के ऊपर रिजिड बॉडी ऐड नहीं की, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। रिजिड बॉडी जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तो ट्रिगर्स और कोलाइडर्स काम नहीं करते, तो फिजिक्स ऐड ज़रूर करनी पड़ती है। तो रिजिड बॉडी ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रिजिड बॉडी के अंदर हमें ग्रेविटी नहीं चाहिए होगी, इसको आप अनचेक कर दें। इस किनेमैटिक जो है इसको भी अनचेक रखें, और जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इसके अंदर फ्रीज कर देंगे हम रोटेशन को ऑन दी एक्स वाई एंड जी। Now everything will look good, I hope so. So let's play the game. और हाँ, अब ये काम कर रहा है। You can see scores and we are dead as well. कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं गेम ओवर हो चुकी है जब हम ऑब्स्टिकल से टकराए हैं। एंड इफ़ वी गो अगेन, तो अब हम थोड़ा ऑब्स्टिकल से बचते हैं ताकि हम थोड़ा मज़ीद देख सकें गेम को। एंड एवरीथिंग लुक्स नाइस, तो दैट्स ग्रेट। एंड नाउ वी विल जस्ट मूव फर्दर, और मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के अंदर जो हमारे कॉइन्स हैं और इनको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। so just select this sorry, कंट्रोल डी, और इनको हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, एंड आई थिंक ये कंट्रोल डी करते हैं और इस तरफ भी डुप्लीकेट कर लेते हैं। तकरीबन हम एक ही जैसी डिस्टेंस आएंगे। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, एंड नाउ विल जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग और एवरी कॉइन एक्चुअली, और इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी विल प्रेस कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, और इनको हम थोड़ा आगे ले जाते हैं लाइक दिस। ओके, सो ये कुछ हमने क्रिएट कर लिया, एंड डेफिनेटली वी कैन सेलेक्ट दी hurdles and we can select the hurdles and coins, और इनको मज़ीद डुप्लीकेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये बिगर गेम, सो लेट्स सेलेक्ट ऑल ऑब्स्टिकल्स, कॉइन्स, एंड कंट्रोल डी करते हैं और इनको आगे लेके आ जाता है। हाँ, यहाँ पे ओके। एंड अब हम दोबारा से ऊपर जाते हैं। Okay, so now it's quite good and bigger platform ready, और अब अगर आप गेम को प्ले करें तो hopefully we have a nice player, or we can update the scores and with the coins, and will damage us and the game should be over. So we have a nice working game, and let's see हम मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर हम नेक्स्ट मेन सेक्शन ऑफ द वीडियो पे जाएंगे।
So now we have a basic game, but before moving further हम गेम मैनेजर को थोड़ा अपडेट करते हैं और इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे ताकि हम मेन मेन्यू पैनल, गेम ओवर पैनल वगैरह शो करवा पाएँ, और उससे ये होगा कि आपको गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। आल्दो के जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हम गेम बना रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम फंक्शनल गेम होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सो नाउ यू कैन सी वी हैव ए गेम मैनेजर, अदर थिंग्स आर सेम। हमने यहाँ पे गेम ओवर पैनल और मेन मेन्यू पैनल ऐड किया और इस गेम स्टार्टेड ऐड किया। देन वी हैव इंस्टेंस डॉट दिस स्टार्ट फंक्शन के अंदर टाइम 0 रखा है, यानी गेम रुकी होगी, एंड मेन पैनल एक्टिव होगा और दूसरा जो पैनल है गेम ओवर पैनल वो इनएक्टिव रहेगा। स्टार्ट गेम के अंदर हमारा स्कोर 0 होगा, स्कोर टेक्स्ट 0 होगा, स्कोर 0 शो होगा, मेन मेन्यू पैनल फाल्स हो जाएगा और गेम ओवर पैनल जो है वो भी फाल्स ही रहेगा और टाइम स्केल 1 हो जाएगा, गेम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा स्टार्ट गेम का बटन है जो कि हमने ऐड करना है ऑन दी मेन मेन्यू पैनल। देन वी हैव ए गेम ओवर, और जब हमारा गेम ओवर होगा तो टाइम 0 हो जाएगा और गेम ओवर पैनल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। रीस्टार्ट गेम पर हम जो है वो सीन मैनेजमेंट और लोड सीन 0 जो है जो कि मेन सीन होगा उसी सीन को हम लोड कर देंगे, या आप हाँ जो इंडेक्स पे 0 सीन होगा उसको हम लोड कर देंगे। डेफिनेटली बाद में हम मेन मेन्यू भी बना सकते हैं सेपरेटली, या फिर इसी सीन को एज ए मेन सीन ही हम यूज़ करेंगे। देन वी हैव ए पब्लिक वॉइड ऐड स्कोर, और ये जो ऐड स्कोर का फंक्शन है ये जो है वो हम कॉल कर सकते हैं इन दी अदर स्क्रिप्ट्स। सो दैट्स ग्रेट। नाउ एवरीथिंग इज कंबाइंड, एंड नाउ बिफोर मूविंग फर्दर हम ये कर लेते हैं कि जो मेन सीन है हमारा इसको सेव कर लेते हैं एज ए नेम ऑफ मेन सीन। सो विल जस्ट गो हेयर, और आल्सो मैं यहाँ पे एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको हम नाम देते हैं कॉइन्स ऑब्स्टेकल्स, और ये जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स है इनको अंडर दैट गेम ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्लीन हो जाएं और हमें बहुत बड़ी हराची देखने को ना मिले। सो जस्ट मूव इट इनसाइड द कॉइन ऑब्स्टिकल्स एंड दैट्स परफेक्ट। ओके, सो नाउ कॉइन्स एंड ऑब्स्टिकल्स का सेक्शन आ गया और अब चीज़ें क्लीन हो गई हैं। कैनवस के अंदर हम एक नया पैनल क्रिएट कर लेते हैं, and then we can create a panel and we can go to game view so that हम पैनल को देख पाएँ, और इसको ब्लैक कलर दे देते हैं और डेफिनेटली इसका जो कलर है वो 220 रखते हैं, एंड देन वी विल स्केल इट, और इसको हम स्केल करते हैं 0.5 और यहाँ पे हम एक कैनवस के अंदर एक नया टेक्स्ट ऐड करते हैं, UI and text mesh pro, and then we will just name it title, और इसको हम बोलते हैं गेम ओवर, और इस जो प्लेन है पैनल है इसको हम नाम देते हैं गेम ओवर पैनल, और यहाँ पे हमारे पास जो गेम ओवर टाइटल है इसको हम स्केल कर लेते हैं थोड़ा, और 72 करते हैं, थोड़ा बड़ा स्केल हो जाएगा, बल्कि हम 150 करते हैं, सॉरी 120 इज़ बेटर। ओके, एंड देन डेफिनेटली सीन व्यू पे जाते हैं और हम 2D में जाके F प्रेस करते हैं और इसका जो बाउंड्स हैं हमारा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा गेम ओवर टेक्स्ट जो है वो विद इन दी बाउंड्स रहे, और फिर इसको हम मिडल में यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। वी विल जस्ट क्रिएट ए बटन हेयर, सो लेट्स गो टू दी UI and we can just add a text mesh pro button। इस बटन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं
एंड विल जस्ट ब्रिंग इट हेयर। और इसका जो टेक्स्ट है, बल्कि हम पहले इसको रीस्टार्ट बटन का नाम दे देते हैं, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम कर देते हैं रीस्टार्ट। नाउ वी हैव द रीस्टार्ट बटन। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा लेवल दोबारा से शुरू हो जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम इस सीन को सेव करते हैं। अभी करंटली हमारा सीन जो है वो सैम्पल सीन के नाम से है, तो हम सीन्स के अंदर जाते हैं और इसको मेन सीन का नाम दे देते हैं। तो इसको सेव करते हैं और फिर हम यहाँ पे वापस जाते हैं सीन्स के अंदर, और यहाँ पे ये जो सैम्पल सीन है इसको डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। और यहाँ से हम बिल्ड सेटिंग्स में जाते हैं, और यहाँ पे ये जो 0 इंडेक्स है इस पे हम अपना मेन सीन ऐड कर देते हैं। सो एवरीथिंग इज रेडी नाउ। ओके, सो वी विल जस्ट चेंज ए सिंपल थिंग इनसाइड द कुलियन। और यहाँ पे टाइम जहाँ पे 0 कर रहे हैं और गेम ओवर डीबग कर रहे हैं, यहाँ पे हम गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर फंक्शन जो हमने लिखा है गेम मैनेजर के स्क्रिप्ट के अंदर, उसको कॉल कर लेंगे। एंड देन फाइनली वी विल क्रिएट ए स्टार्ट पैनल, मेन मेन्यू पैनल। और ये वाला जो पैनल है ये ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस पैनल। और इसके अंदर ये जो रीस्टार्ट बटन है और टाइटल है इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और इसको डुप्लीकेट करते हैं। एंड व्हाट आई विल डू इज के गेम ओवर पैनल जो है इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम थोड़ा सा रेडिश कलर दे देते हैं, लाइक दिस। थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट आएगा। और अब हम इसको हाइड करते हैं। और ये वाला जो है हमारा दूसरा पैनल, इसका नाम चेंज करते हैं, और दिस इज द मेन मेन्यू पैनल। और इसके ऊपर हम कहेंगे कि इंस्टेड ऑफ टाइटल हम जो है वो टाइटल चेंज कर देते हैं वेलकम, लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। इंडीड, हाँ यहाँ, ओके सॉरी, यहीं पे रखते हैं। और व्हाट वी कैन डू इस सेंटर यहाँ से कर लेते हैं। और ये जो बटन है हमारे पास, ये इसको हम स्टार्ट बटन का नाम दे देते हैं। और देन वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस। ओके, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड बोथ पैनल्स। और यहाँ पे रीस्टार्ट पैनल जो बटन था इसके ऊपर हमने ऑन क्लिक पे गेम मैनेजर को ऐड किया, और यहाँ से हम रीस्टार्ट फंक्शन जो है वो ऐड कर लेते हैं, रीस्टार्ट गेम। एंड आल्सो हमने जो है वो मेन मेन्यू जो है उसके अंदर भी मैंने प्रॉपरली ऐड कर लिया है अदर पैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन, और इस पे हमने जो बटन पे फंक्शन ऐड किया वो स्टार्ट गेम का है जो कि हमने कोड के अंदर लिखा था। नाउ इफ वी प्ले द गेम, सॉरी मैंने इनको ड्रैग ड्रॉप नहीं किया, सो वी विल जस्ट सेलेक्ट द गेम मैनेजर, गेम मैनेजर्स ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव स्कोर एंड गेम ओवर पैनल। ये गेम ओवर पैनल जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, एंड मेन मेन्यू पैनल यहाँ पे ऐड कर देना। नाउ विल स्टार्ट द गेम एंड होपफुली वी शुड नॉट हैव एनी पैनल इन द बिगिनिंग। हाँ, मेन मेन्यू पैनल इज देयर, और हमारी गेम स्टार्ट नहीं हुई। और हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी स्कोर इज अपडेटिंग। और अगर हम टाई होते हैं तो गेम ओवर पैनल आ जाता है, और हम रीस्टार्ट करेंगे तो सेम सीन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। वन प्रॉब्लम विच आई हैव नोटिस इज कि ये जो स्कोर है, स्कोर का टेक्स्ट जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये 0-0 लिखा हुआ आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो इन दी बिगिनिंग हम जब स्कोर का टेक्स्ट ऐड किया हमने, तो इसको हम कुछ इस तरह से कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे। एवरीथिंग इज
good and working as per our needs. Okay, so yeah, that's great, and let's move further. ओके, सो बिफोर मूविंग टू सुपर बेस हमने कुछ एडिशन करनी है और लोकली हम हाई स्कोर भी सेव करेंगे। तो सेव सिस्टम बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैंने दो मज़ीद वेरिएबल्स ऐड किए, इंट हाई स्कोर और टेक्स्ट मैच प्रो का हाई स्कोर टेक्स्ट। स्टार फंक्शन के अंदर हम हाई स्कोर को इक्वल करेंगे प्लेयर प्रेफ्स डॉट गेट इंट हाई स्कोर 0 एंड देन हाई स्कोर टेक्स्ट हाई स्कोर एंड प्लस हाई स्कोर ऐड कर देंगे। देन we will go to the game over function और game over function के अंदर time scale के बाद if score is greater than high score then high score will be the equal to the score और ये last score जो save score होगा वो कॉल हो जाएगा player prefabs dot set int high score and then player prefabs dot save। तो हम player prefabs में डेटा को सेव कर रहे हैं and then we are showing high score and game over panel dot set active will be true on the on the game over function। तो सेव करते हैं और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो we have a score and we have a score background। तो इसको हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इसको स्कोर को मैं स्कोर बैकग्राउंड के ऊपर ही ऐड कर देता हूँ उसके चाइल्ड में, ताकि हम स्कोर बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करें तो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो दैट विल बी बेटर। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट्स कंपाइल होने दें और देन वी विल जस्ट ऐड इट एंड देन वी विल जस्ट डुप्लीकेट इट एंड दिस विल बी द हाई स्कोर। अगर इसके अंदर जाएं तो यहाँ पे हम इसको हाई स्कोर कह देते हैं, हाई स्कोर। और ये जो हाई स्कोर है इसका जो टेक्स्ट होगा इंस्टेड ऑफ स्कोर जस्ट मेक इट हाई स्कोर लाइक दिस। और डेफिनेटली ये थोड़ा सा हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये जो हाई स्कोर टेक्स्ट है इसको यहाँ सीन व्यू में आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा। 2D व्यू में जाते हैं। ओके, वी आर ऑलरेडी इन 2D व्यू एंड देन वी विल जस्ट मूव दिस हाई स्कोर ओवर हियर और देन हम स्कोर को भी सेलेक्ट करते हैं और देन हाई स्कोर टेक्स्ट को भी सेटअप करने के बाद अब हम गेम मैनेजर पे चले जाते हैं विच इज़ दी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव ए हाई स्कोर टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जो है ये हाई स्कोर टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। नाउ इफ़ वी प्ले द गेम तो होपफुली हमारे स्कोर्स जो हैं वो सेव होने चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे गेम व्यू में जाते हैं और स्टार्ट करते हैं गेम। Now you can see we have game scores और यहाँ पे आप देखें हाई स्कोर 20 आ रहा है, that's great। और नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो हाई स्कोर 20 है एंड इफ़ वी गो हेयर एंड गेट सम अदर काइंड्स और फिर हम अगर यहाँ पे होते हैं डैमेज तो आप देख सकते हैं कि न्यू स्कोर जो है वो 70 है और हाई स्कोर हमारा 70 सेव हो गया। और जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे गेम तो स्कोर और हाई स्कोर जो है वो 70 नज़र आ रहा है कंपैरिजन। दैट्स ग्रेट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1। और मैंने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है क्योंकि वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। अगर एक ही वीडियो के अंदर हम सारे कोर्स को कवर करेंगे तो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये सिंपल सी गेम बना ली है और हम स्कोर को सेव भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सुपर बेस को प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे और फिनिश करेंगे हमारा सिस्टम। तो ये कोर्स जो है वो ये 2 पार्ट्स के अंदर है। तो ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट के अंदर हम इस कोर्स को फाइनलाइज करेंगे।